कि आज हम मध्यकालीन बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे बिहार को ऐसे दो खंडों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। और उत्तर बिहार में एक छिटपुट वंश थे जो कर्नाट वंश थे मिथिला के साइड में, जिसका संस्थापक थे नंददेव। और हिंदू वंश थे। कैसा वंश था? हिंदू वंश। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हो गए? नंददेव। कौन साइड था? मिथिला के साइड। और उस समय धीरे धीरे बाद बख्तियार खिलजी के समय शासक कर्नाट वंश के थे नरसिंह देव। और उस समय बख्तियार खिलजी जो बिहार में आक्रमण किया था और कई विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था आग लगा के, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप जानते होंगे कि बिहार और बंगाल में पाल वंश चलते थे, और जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक भी गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक थे धर्मपाल। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, जिसका संस्थापक थे कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त। उस सब विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के जितने किताब थे और संस्था थे सबको जलाकर क्या किया था? राख कर दिया था। और उसका मकसद था इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना और बिहार में तुर्क शासन की शुरुआत हो या मुस्लिम शासन की शुरुआत हो। उसके बाद बख्तियार खिलजी के समय जो नरसिंह देव थे थोड़ा समझौता कर लिए थे, कुछ हरजाना दे के समझौता कर लिए थे, तो नरसिंह देव शासक बना ही रहे। बट उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल बिहार अभियान कर रहा था, उस समय लौट रहा था, फिर उसने आक्रमण करके कर्नाट वंश को समाप्त कर दिए थे। और उस समय कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह देव। और कर्नाट वंश अपनी राजधानी बनाया था सिमरावगढ़, ये भी नेपाल के साइड है। कर्नाट वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सिमरावगढ़। याद रखिएगा। कहता कि जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम दो प्रकार के, एक तुर्क थे एक अफगानी थे। जैसे बख्तियार खिलजी तुर्क सेनापति, आप पढ़े होंगे तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे। किसका सेनापति थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी बख्तियारपुर जो पटना से पहले उस बख्तियारपुर शहर की भी स्थापना किया है। बख्तियार खिलजी तुर्क सेनापति जिसने बिहार में मुस्लिम शासन के युग को आरंभ किया। ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला को नष्ट किया। उसके समय बिहार और बंगाल में सेन वंश और अंतिम हिंदू वंश चल रहे थे, जिसके उस समय शासक थे लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया गया था। अब इसके बाद हम सल्तनत बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सल्तनत बिहार में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल विजय अभियान 1324 से 25 में, उस समय कर्नाट वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन। और गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण करके कर्नाट वंश को पूर्णतः क्या किया था? समाप्त कर दिया था, जिसकी राजधानी हम बताए थे सिमरावगढ़। फिरोज शाह के बिहार के अभिलेख से राजगिरी में जैन मंदिरों को दान देने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद बिहार में एक नया वंश आया था अफगान वंश, और दक्षिण बिहार में जौनपुर का उद्भव हुआ, जिसके अधीन सासाराम का क्षेत्र। आप जानते होंगे कि सासाराम शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक दिल्ली पर भी आक्रमण किया था हुमायूं को भगाकर। और जिनके शेरशाह सूरी का पिता का नाम था हसन खान और बचपन का नाम था फरीद खान, और शेर की उपाधि दिया था बहार खान लोहानी। शेरशाह सूरी का दो युद्ध महत्वपूर्ण है, जैसे एक चौसा 1539, दूसरा युद्ध है बिलग्राम 1540। दोनों युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, और दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। हुमायूं पराजित होकर भाग गया था काबुल। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 तक दिल्ली का शासक बना रहा, और
शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 में अग्नि शास्त्र चलाते हुए मृत्यु हो गया था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कई काम किए थे, प्रशासनिक सुधार पे काम किए थे, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, डाक सेवा का निर्माण करवाया था, पोस्ट ऑफिस, रुपया चलाया था 178 ग्रेन चांदी वाले, और जो पाटलिपुत्र शहर था उसका नाम पटना किया, पटना शहर बसा दिया था। सिकंदरी गज की शुरुआत किया था, सासा का मकबरा बनाया था, और शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, उस मकबरा के चारों तरफ झील है। उस मकबरे के और चारों तरफ क्या है, झील है। वो मकबरा है चतुष्फलकीय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह के बाद बिहार के अफगान में ताज खान, सुलेमान खान और दाऊद खान प्रमुख थे। उसके बाद मुगल वंश की शुरुआत हो गया था दिल्ली में, और मुगल वंश में बाबर आए थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर 1530 तक शासक बने रहे। उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं कमजोर शासक पड़ गए थे शेरशाह सूरी के सामने। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर आए। अकबर थोड़ा ताकतवर शासक धीरे धीरे हो गए थे। 1576 में अकबर ने दाऊद खां करानी को पराजित कर बिहार पर पूर्ण कब्जा कर लिया था। बिहार को मतलब बंगाल में मिला लिया था, मतलब दिल्ली में सम्मिलित कर लिया गया था। और अकबर ने बिहार में मुनीम खान को नियुक्त कर दिया था।